भारत जाऊं तो दम घुटता है, अमेरिका में रहूं तो पहचान पर सवाल उठते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि ये असल भावनाएं हैं उन हजारों भारतीयों की जो विदेशों में बसे हैं लेकिन आज अपने आप को कहीं का नहीं समझ पा रहे हैं। हाल ही में एक इंडियन एक्सपैट ने अमेरिका से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसने काफी ज्यादा चर्चा बटोरी है। उन्होंने लिखा कि भारत वापस आने से डर लगता है, वो वहाँ के पोल्यूशन, भीड़ और कट्टर सोच से काफी डरते हैं। लेकिन अब अमेरिका में भी इंडियंस के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। और फिर उन्होंने अपने पोस्ट में पूछा है कि अगर ना भारत ना अमेरिका तो कहाँ जाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उस व्यक्ति की पोस्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे, आपको जो उनका क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्स भी देंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल अब आ रहा होगा। तो आपको इस सवाल का आंसर देंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे बहुत सरल भाषा में। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक है। तो देखिए, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि भारत क्यों वापस नहीं जाना चाहते लोग। ठीक है, तो देखिए, जो लोग विदेशों में हैं उनमें से कई लोग कहते हैं कि भारत में सड़कों पर ट्रैफिक है, गंदगी है और बेसिक सिविक सेंस की कमी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ज़्यादा कट्टरता बढ़ गई है। पॉल्यूशन इतना है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और हाँ, जो एनआरआई एक स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्टेबल लाइफ जी चुके हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें अब और मुश्किल लगती हैं। तो इस बीच सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भी ड्रीमलैंड है इंडियंस के लिए? अब देखिए, कई सारे इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जिनका कहना है कि अमेरिका में नफरत तो कम है लेकिन जो रेसिज्म है वो उन्हें हर दिन झेलना पड़ता है। H1B वीज़ा बैकलॉग और सिटीजनशिप का लंबा इंतज़ार। इसके अलावा जब भारतीयों को गो बैक टू योर कंट्री इस तरह की बातें कही जाती हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाती है तो अमेरिका में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक यूज़र ने लिखा कि अमेरिका में रहकर एसिमिलेट हो गया हूँ लेकिन फिर भी हर बार इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे विजिटर की तरह ही देखता है। तो ज़रा ये समझ लीजिए कि जब भारत और अमेरिका दोनों ही चीज़ें आपके लिए परफेक्ट ना लगे तो फिर क्या रास्ता बचता है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ इंटरेस्टिंग सजेशंस आए हैं। सबसे पहला सजेशन थाईलैंड का दिया गया है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट का प्लान आप बना सकते हैं, वीज़ा बहुत आराम से मिलता है, शांत माहौल है और कम खर्च है और यहाँ पर लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। इसके अलावा सिंगापुर का भी ऑप्शन है, एक डेवलप किया हुआ देश है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है और बायलिंगुअल कल्चर भी है। इसके अलावा दुबई इंडिया के एक तो सबसे पास है, ऊपर से यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत लंबी संख्या में है। इसके अलावा टैक्स फ्री इनकम है लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पर भी थोड़ी सी मुश्किल है। इसके अलावा जापान का भी ऑप्शन है। अगर आप अमेरिका और इंडिया दोनों नहीं चुनना चाहते तो आप जापान को चुन सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म जॉब मिल जाती है ना तो 2 से 5 साल में रेजिडेंसी का रास्ता अपने आप बन जाता है। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस ज़रूर हैं पर सेफ्टी और क्लीनलीनेस टॉप नॉच है। यानी कि आपको जो सिविक सेंस वाला प्रॉब्लम है ना और जो सिक्योरिटी वाला आपका एक डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो रिटायर करने वालों के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैक्सिको है, कोस्टा रिका है या फिर पनामा है। आप यहाँ पर जाके आराम से अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी बिता सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है और वेदर बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अमेरिका के अंदर ही मूव कर सकते हैं। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें रहने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में ही हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने तजुर्बे के अनुसार शेयर किया है। एक यूज़र ने लिखा कि हर देश में कुछ ना कुछ खराबी होती है, तो सवाल ये है कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं और किस कीमत पर आप टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आप असल में न्यू होम ढूंढ रहे हैं या फिर सिर्फ किसी परेशानी से भागना चाहते हैं। हो सकता है कि परफेक्ट कंट्री ना मिले लेकिन शायद आपके लिए सबसे सही कंट्री ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप भी ऐसी ही डुअल आइडेंटिटी के बीच फंसे हुए ना तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी जो ड्रीम कंट्री है वो कौन सी है और क्यों आपने उसको चुना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।